गीता जी में 3 प्रकार के दान की बंधुओं चर्चा की गई है। 3 प्रकार के दान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप कहोगे महाराज जी दान तो दान है, पर नहीं। दातव्यमिति यद्दान, ये भगवान कह रहे, दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। भगवान अर्जुन को गीता जी में कह रहे हैं पहला दान होता है सात्विक दान। वो क्या होता है? बोले सात्विक दान में केवल एक ही भाव रहना चाहिए कि मेरे दान करने से सामने वाले का कल्याण नहीं होगा, मेरे द्वारा दान करने से मेरा ही कल्याण होगा। ये दान करते समय बिल्कुल भावना आ जाए कि मैं बड़ा हूं, सामने वाला छोटा है। नहीं, सामने वाला बड़ा है, मैं छोटा हूं। उसने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया और वह मेरे दान को ग्रहण कर रहा है, इसलिए वह बड़ा है। अभी मना कर दे तो अब भंडारा लगा के बैठ गए। हम लोग सुबह भंडारा लगाने के लिए गए यहां पर। अरे सामने वाले का भी तो ऋण है, जिसने हमारे प्रसाद को स्वीकार किया। वो ना आता तो क्या करते हम? भगोना की भगोना खाते। अरे सामने वाले का भी तो अनुग्रह है कि हमने बनाया, उसने प्रेम से स्वीकार कर लिया, उसने एक सेवा का अवसर हमें प्रदान किया। याचक होता है तभी दातापना बना रहता है। हाँ, ये होता है सात्विक दान। इसलिए भारत की एक परंपरा है, हमारे यहाँ पहले दान दिया जाता है, पर दान के ऊपर दी जाती है दक्षिणा। शब्द क्या है? पुनः दान, दक्षिणा। 5 कपड़े लाकर किसी ब्राह्मण को अर्पित कर रहे हो, ये हो गया दान। और उन 5 कपड़ों के ऊपर लिफाफे में कोई दक्षिणा रख दी, ये दक्षिणा। बोले भैया दान कर दिया, पर दक्षिणा का क्या मतलब है? बोले दक्षिणा माने धन्यवाद, आपने मेरी जैसी भी कमाई थी आपने स्वीकार कर ली, ये कृतज्ञता मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। इसका मतलब कृतज्ञता। सात्विक दान। सात्विक दान में अंत तक यही भाव रहता है कि ये पैसा मेरे अकाउंट से जा नहीं रहा, ये मेरे ही सत्कर्म के अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। यही भाव रखना। हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं? ये लक्ष्मी हमें हमारे अकाउंट से जाती हुई प्रतीत हो रही है। रात्रि को हमारे एक यूएस में एक डिवोटी हमारी, हम जाते कथा करने न्यू जर्सी में, तो रात्रि को हम लोग फोन पे चर्चा हो रही थी। उसने बड़ी अच्छी बात कही। बोले महाराज जी ये जो गौ माताओं के लिए चारे के लिए भूमि ली जा रही है, तो बोले हम सारे कुनबा के, मेरे पति लोग 4 भाई 4 पत्नियां, सारे बच्चे मिलाकर 35 लोग बैठ रहे हैं, सबके नाम से 1-1 गज भूमि बोले वहां पे लीजिए। हमने कहा इसके पीछे? बोले भगवान की भूमि में कम से कम हमारा नाम तो पहुंच गया। उस बिहारी जी को पता तो होगा कि हमारे द्वारा कुछ किया गया, गैया मैयाएं वहां पर चरेंगी, ऐसा मेरा भाव है। तो मैंने उनसे कहा जिनके लिए तुम कर रही हो उन्हें पता है? बोले महाराज जी फिर तो राशिक दान हो जाएगा ना। यही तो राशि दान है कि मैं दावा करूं, उनको फोन करके कहूं कि तुम्हारे नाम से मैंने दान किया है, तो रजस आ जाएगा। सात्विक दान तो यह है मैंने उनके नाम से कर दिया। तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देशे काले चा पात्रे चा, इस दान की वैशिष्टता ये है, ये दान वहां किया जाता है जहां जरूरत हो। यह है सात्विक दान। अब दूसरा दान होता है राजसी। यत्युप प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को करें। अर्जुन दूसरा दान होता है राजसी दान।
या केवल एक ही भाव से किया जाता है? बोले क्या? बोले हम यहाँ दान कर देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? फल मुद्दिश्य वा पुनः। ये जब गोकुल धाम हमने बनाया ना, तो इसके हमने कई ट्रस्टी बनाए, कई लोगों ने इसमें कमरा बनवाया। एक महोदय ट्रस्टी बने, उन्होंने पैसा दे दिया। एक बार उनका नाम लेना कोई मंच से भूल गया, तो बोले महाराज जी पैसे वापस करो मेरे। हमने कहा क्या हुआ भैया? वो मेरा नाम ही नहीं लिया। अरे मैंने कहा बिल्डिंग तो बन गई, हाँ, जिस काम के लिए पैसा दिया वो बना दी। बोले वो बन गई, मुझे उससे टेंशन नहीं है, मेरा नाम नहीं बोला, पैसे वापस। मैं कहा अब तो धर्मराज के यहाँ पे होगी वापसी, आपसी यहाँ नहीं होगी। यहाँ अरे भगवान का नाम बन गया ये, और इसीलिए दिया था क्या पैसा? भगवान की भूमि में लग गया पैसा, गौशाला बन गई, गोकुल धाम बन गए। बोले हमारा नाम हो जाता। भैया नाम तो बिहारी जी का होता है। फल मुद्दिश्य वा पुनः। जिस दान को देने के बाद में मन में क्लेश हो रहा हो ना, पक्का मान जाना वो राजसी दान है। एक दान ऐसा होता है जिसमें जाकर रात में नींद आती है अच्छे से, कृतकृत्य हो जाता है व्यक्ति, अहोभाव उठते, तृप्त हो जाता है। मेरे हाथ से दान निकल गया, मेरे पितृ तर गए, कुछ तो हुआ मेरे जीवन में, चलो। एक दे दिया पर मन में क्लेश हो रहा है, दियते च परिक्लिष्टम। मैं एक बात और कहा करता हूं, वो ये कहा करता हूं, दान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और दान देने के बाद एक भी बार नहीं सोचना चाहिए। तो दे दिया सो दे दिया, अब क्या सोचना। तो जिसको देने के बाद मन में क्लेश हो वह राजसी दान है। आदेश काल्य दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तां समुदार्हते। तीसरा दान है तामसी दान। ये कैसा होता है? आदेश कार्य यद्दानम। लड़के झगड़ के दे रहे, लड़ते भी जा रहे, झगड़ते भी जा रहे। हाँ, दान करते समय सात्विकता जरूर बनाए रखो, विनम्रता बनाए रखो, सारल्यता बनाए रखो, शिष्टता बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो। वस्तु आपने किसी को अर्पित की, वस्तु में दोष रह गया, भोजन स्वाद न बना, कोई समस्या नहीं है, पर स्वभाव में सुंदरता न रही तो बढ़िया भोजन क्यों ना हो, उसमें भी महाराज मिठास नहीं आएगी। इसलिए है किसी को दो बड़ी सहजता, बड़ी सरलता के साथ। भोजन में स्वाद तो स्वभाव से आता है। आदेश काले, इस दान की विशेषता ये वहां पर होता है जहां जरूरत नहीं है। बगल में गंगा जी बह रही है, वहां शरबत की प्याऊ लगाकर खड़े हो जाओ। अरे जिसको प्यास लग रही है वो गंगा जी का जल पी लेगा। वहां जाके प्याऊ लगाओ जहां पर वास्तव में आवश्यकता हो। पात्रेभ्यश्च दीयते। तामसी दान वह है जो अपात्र व्यक्ति को दिया जाता है। अपात्र, तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे दान का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो बिल्कुल मत करो। हमारे गुरुजी हमें पढ़ाते थे, सतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्य, धनेढ्य भावाच्च करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावाच्च पुनर्धनाढ्य, पुनर्धनाढ्य पुनरेति पुण्य। सतपात्र व्यक्ति को दान करोगे तो धन बढ़ेगा, तुम्हारा धन बढ़ेगा। सतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्य, धनी बन जाओगे तो बोले धनेढ्य भावाच्च करोति पुण्यम, धनी बन जाओगे तो फिर पुण्य करोगे। पुण्य प्रभावात् पुनर्धनाढ्यम, तो पुण्य के प्रभाव से फिर धनी बनोगे, फिर धनी बनोगे, फिर पुण्य करोगे। अब अपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्री। अपात्र व्यक्ति को दिया गया दान दरिद्री बनाता है। अपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्री, दरिद्र भावाच्च करोति पापम,
पाप प्रभावात पुनर्दरिद्री पुनर्दरिद्री पुनरेति पापे। गलत व्यक्ति को दिए गए दान से दरिद्रता आती है, दरिद्रता आती है तो व्यक्ति पाप करता है, पाप से फिर दरिद्रता आती है, फिर पाप होता है। नीति शास्त्र का श्लोक है।